चुनावों में एक नारा लगता है, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्या बीजेपी ने पहले 400 पार का नारा देकर दबाव बनाया और अब चुनाव के ऐलान से पहले टिकट का ऐलान करने की तैयारी के साथ खेला शुरू कर दिया? इस समय हमारे देश में बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार बनने की चाहत रखने वाले कई उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कारण है, कल देर रात तक 3.5 घंटे दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर चला वो मंथन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में मौजूद रहे। लोग एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या फला जगह से फला टिकट का फाइनल हो गया, किसका टिकट फाइनल हुआ, किसका टिकट कटा। इसका ऐलान कभी भी हो सकता है, क्योंकि आज सुबह 3:45 बजे लिस्ट फाइनल करके देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे के दौरे पर निकल पड़े। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। जय जगन्नाथ। लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार बीजेपी के लिए चुनाव के 100 दिन पहले ही 370 सीटों का लक्ष्य पहले तय किया। टारगेट लॉक्ड। जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। एनडीए के लिए 400 सीट का टारगेट सेट कर दिया। टारगेट लॉक्ड। कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। फिर तीसरे कार्यकाल की शुरुआत का महीना जून के तौर पर तय करके लॉक कर दिया। टारगेट लॉक्ड। प्रधानमंत्री ने सिर्फ मंजिल ही चुनावी सीटों की नहीं तय की, उसके लिए कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके लिए आपको गुरुवार रात से शुक्रवार शाम तक के 24 घंटे की टाइमलाइन पर ध्यान देना है। गुरुवार रात 11:15 बजे प्रधानमंत्री केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं। गुरुवार रात 11:30 बजे बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होती है। इसी मीटिंग में तय होता है कि बीजेपी से कौन चुनाव लड़ेगा, किसका टिकट कटेगा। यानी वो सूची तैयार होती है जिसमें 370 सीट बीजेपी के लिए लक्ष्य पूरा होगा या रुकेगा, इसका फॉर्मूला है। गुरुवार रात फिर 3.5 घंटे तक बीजेपी दफ्तर में टिकट बंटवारे को लेकर पीएम मंथन करते हैं। शुक्रवार सुबह 3:30 बजे प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर से बैठक के बाद निकलते हैं। 4.5 घंटे के भीतर शुक्रवार सुबह 8 बजे पीएम झारखंड पश्चिम बंगाल के दौरे पर निकलते हैं। मोदी जिंदाबाद। शुक्रवार सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री झारखंड के दौरे पर पहुंच गए। विश्व सबसे लोकप्रिय नेता। शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे प्रधानमंत्री बंगाल के दौरे पर पहुंचे। शनिवार को प्रधानमंत्री बिहार में बड़ी सभा करने वाले हैं। यही वो टाइमलाइन है जिसमें 400 पार वाले टारगेट का गणित भी छिपा है। देश में एक ही गुंज है और वो गुंज है अब की बार 400 पार। अब की बार, अब की बार, अब की बार ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। काफी आगे दिख रही है।
400 पार का नारा जमीन पर पूरा भी हो। इसीलिए बीजेपी ने गुरुवार रात चली 210 मिनट की बैठक में 100 सीटों की पहली लिस्ट तैयार कर दी। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री समेत कई बड़े नामों का ऐलान पहली लिस्ट में ही होना है। तय कर दिया गया कि कुछ मंत्रियों समेत 60 से 70 सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। सेट ये भी कर दिया कि टिकट बंटवारे में नया प्रयोग देखने को मिलेगा। चौंकाने वाले नए नाम होंगे, जिसमें कई सितारे और महिलाएं हो सकती हैं। ओबीसी सांसदों का इस बार टिकट कम कट सकता है। इधर टिकट की पहली सूची तैयार है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री धुआंधार लगातार 7 दिन में 6 राज्यों का दौरा करने में जुट गए हैं। पश्चिम बंगाल से ही 3 साल पहले खेला होबे का नारा आया। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 200 पार का नारा दिया था, लेकिन 2016 के मुकाबले 2021 में अपनी सीट 3 से 77 तक पहुंचाने के साथ 100 सीट के भीतर बीजेपी रही। और यही बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी याद कराकर बीजेपी के 400 पार के नारे पर सवाल उठाती हैं। और तब गुरुवार देर रात तक टिकट बंटवारे का मंथन करके पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं मोदी, जहां इस बार मोदी ने 42 में से 35 सीट जीतने के लिए खेला शुरू कर दिया है। आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूंगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये ममता दीदी साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। 2019 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने जो बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ संबंधों को लेकर कही, सियासत में उन संबंधों से कहानी अब अलग है। उसी कहानी को याद करने के लिए 2021 का चुनाव याद करिए। খেলা হবে, খেলতে হবে, জিততে হবে আর বিজেপিকে খালি করতে হবে, তাহলে মনে রাখবেন জয় বাংলা। दीदी बोलेन खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। 2021 के विधानसभा चुनाव में ये सच है कि खेला ममता बनर्जी कर ले गई, तारकेश्वर महादेव की। लेकिन 2021 के बाद अब 3 साल के फासले के साथ पश्चिम बंगाल जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो पहले 7,000 करोड़ के विकास की सौगात देते हैं और एक हिंट भी कि अब बंगाल की राजनीति में वार करारा होगा। 10 मिनट के भीतर भीतर खुले मैदान में जा रहा हूं। खुले मैदान का मजा भी कुछ और होता है। बहुत सारी बातें आज मुझे कहनी है, लेकिन उस मंच पे कहूंगा। ये बयान देने के करीब पौन घंटे के भीतर प्रधानमंत्री चुनावी सभा करने हुगली के आरामबाग पहुंचे तो सीधे उस संदेश खाली के मुद्दे पर हमला किया, जहां से आने वाले टीएमसी के ही बाहुबली शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे से 24 घंटे पहले 55 दिन के बाद खोजकर पकड़ पाती है। मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। मुझे सबसे ज्यादा हर चोट का जवाब वोट से देने की बात पश्चिम बंगाल में कहने की एक बड़ी वजह है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां से बीजेपी को इस बार और ज्यादा सीट मिलने की उम्मीदें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में
10 राज्यों में बीजेपी ने 2014 के मुकाबले 44 सीट ज्यादा जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बढ़ाकर सीट देने वाले 10 राज्यों में पश्चिम बंगाल ही वो राज्य रहा जिसने सबसे ज्यादा 16 सीटें 2014 के मुकाबले बीजेपी को दिलाई। इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए 2019 के मुकाबले 17 सीट और बढ़ाकर 35 सीट का लक्ष्य रखा है। हमने हमारी स्थिति को बहुत इंप्रूव किया है। हमारी 2 सीटें थी, आज बंगाल में 77 सीटें थी। हमारी 1 ही सीट थी लोकसभा की, आज बंगाल में 18 है। और लिख कर रखना 24 के चुनाव में हम 35 से ज्यादा सीटें बंगाल में जीत 35 सीट का लक्ष्य तय करके जब प्रधानमंत्री 3 साल बाद बंगाल में कोई चुनावी सभा करने पहुंचते हैं तो संदेश खाली के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही वोटर का ध्यान खींचते हैं। याद कराते हैं ममता सरकार के मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के घर से मिले वो करोड़ों रुपए के नोट जिसे ईडी ने जब्त किया था। आपने इन नोटों के ढेर देखे नहीं देखे? देखे नहीं देखे? क्या कभी पहले नोटों का इतने बड़े ढेर देखे थे? कभी सिनेमा में भी देखे थे क्या? क्या कर दिया इन लोगों ने? अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा, इसलिए मोदी को टीएमसी अपना दुश्मन नंबर 1 मानती है। अब आप मुझे बता दीजिए, मैं जरा आपको पूछता हूं, क्या ये टीएमसी की लूट मैं चलने दूं क्या? ये टीएमसी जो करती हूं मैं करने दूं क्या? संभव है कि आपके मन में ये सवाल दस्तक दे कि जो टीएमसी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 100 सीट के भीतर समेट देती है और पंचायत चुनाव में सबसे आगे रहती है, वो अब कैसे 35 लोकसभा सीट पर खेला होने दे सकती है? इसलिए ध्यान दीजिए। कई कोशिश के बावजूद पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन एक नहीं हो पाया। ममता बनर्जी ने लेफ्ट की वजह से कांग्रेस से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान पहले से कर रखा है। कांग्रेस अलग होकर लड़ी तो 13 मुस्लिम वोट की अहमियत वाली सीट पर वोटों का बिखराव बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। भ्रष्टाचार और संदेश खाली के मुद्दे के साथ युवाओं और महिलाओं का वोट ज्यादा बीजेपी हासिल करना चाहती है, जो ममता की ताकत रहा है। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। और मोदी न इनकी गालियों से डरता है, इनके हमले से डरने वाला, रुकने वाला मोदी नहीं है। मैंने पश्चिम बंगाल की बहनों, पश्चिम बंगाल के गरीब, पश्चिम बंगाल के युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है, जिसने गरीब को लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हालत बहुत खराब है। प्रधानमंत्री उसको उठाने का कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हर चुनाव में प्रधानमंत्री बार बार इस प्रांत में आते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस बार भी वो 3 सभा करेंगे, आज, कल और 6 तारीख को, उसका कोई असर नहीं होगा। बंद करके बैठे हैं। असर बीजेपी का बंगाल में कितना होगा, यह आगे टिकट बंटवारे पर निर्भर होना। और तब दावा है कि बीजेपी ने बंगाल के लिए अलग रणनीति बनाई है। जैसे भोजपुरी स्टार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी लड़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो तय मानिए और भी कई चौंकाने वाले नाम बीजेपी बंगाल में उतारकर 2019 से ज्यादा सीट जीतना चाहेगी। अब आप क्रिकेट मैच को याद कीजिए। टीम का कप्तान टीम मीटिंग में पहले ही विपक्षी टीम के मुकाबले कितना स्कोर खड़ा करना है, यह तय कर देता है। फिर उस स्कोर को पूरा करने के लिए किस बल्लेबाज को किस ऑर्डर पर उतरना है, इसका भी निर्णय हो जाता है, कर देता है कप्तान। निर्णय इस बात का भी हो जाता है कि किस महत्वपूर्ण मुकाबले में किस बल्लेबाज को आउट ऑफ फॉर्म होने के कारण से टीम में जगह नहीं देनी है। बीजेपी ने जो उम्मीदवारों का निर्णय किया है उसमें टिकट काटने वाला खेला भी हो चुका है।
क्या आप जानते हैं कि 2019 में चुनावों के ऐलान के 11 दिन बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी और इस बार बीजेपी चुनाव के ऐलान से पहले पहली लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है। विपक्ष के सामने पहले ही 370 सीट और 400 पार का नारा लगाकर ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया कि विपक्ष बीजेपी के ही नारे का जवाब देने में लग गया। ना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। मैम, द बीजेपी सेज 2024 इज अ डन डील, हो गया, इट्स ओवर। अब की बार 400 पार। हमारा बंगाल में बोला था अब की बार 200 पार, 100 पार हुआ क्या? तो इधर में पहले ही बोल दिया अब की बार 400 पार। ओ 100 200 पार होगा? नहीं होगा। इतना एरोगेंस ठीक नहीं है, इतना ऑडेसिटी ठीक नहीं है। सब कुछ बदल दो। अब विपक्षी गठबंधन की कोई साझा सूची आने से पहले बीजेपी उम्मीदवारों की शतक लगाती लिस्ट जारी करके नया दबाव बना रही है, जिसमें सीटें बांटने ही नहीं बल्कि टिकट काटने का भी फॉर्मूला है। पहली खबर है कि 60 से 70 सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। दूसरी खबर, यूपी बिहार समेत कई राज्यों से आने वाले कुछ मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। तीसरी खबर, 3 मार्च को कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद मंत्रियों के टिकट कटने की खबर आ सकती है। चौथी खबर, लगातार 2 बार बन चुके सांसद उम्रदराज सांसद की जगह नए चेहरे उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं अब हर सीट पर कमल का चेहरा है। चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। अगर यही फॉर्मूला तैयार है कि 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके और उम्रदराज सांसदों का टिकट कट सकता है तो गौर करिए। 2019 में 99 ऐसे सांसद थे जो लगातार 2 चुनाव जीत चुके थे। 2019 में लगातार 2 चुनाव जीते 99 सांसदों में से 44 का टिकट कटा था। 2024 यानी अब बीजेपी के पास 149 सांसद अभी ऐसे हैं जो लगातार 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो क्या इन्हीं 149 में से 60 से 70 सांसदों के टिकट कट सकते हैं? जब नरेंद्र मोदी की गारंटी का रथ प्रचार के लिए घूम रहा है, मोदी का चेहरा, मोदी के काम से ही प्रचार की गारंटी है, तब सीएसडीएस का आंकड़ा याद कराता है कि 2019 में 37% वोटर ने ही उम्मीदवार का चेहरा देखकर वोट दिया, बाकी पार्टी देखकर वोट देते हैं। ऐसे में जहां उम्मीदवार के खिलाफ नाराजगी की रत्ती भर गुंजाइश है, वहीं पर टिकट कट रहा है, बाकी नरेंद्र मोदी का नाम काफी है। जो आज रैली में नहीं आ पाए उनके पास जरूर जाइएगा और उनसे कहिएगा कि मोदी जी धनबाद आए थे, मोदी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में प्रणाम पहुंचा देंगे। अच्छा, एक बात और नोट कर लीजिए, ऐसा नहीं कि बीजेपी कोई हवा में किसी का टिकट काट रही है। कई चरणों की तफ्तीश के बाद उम्मीदवारों की कुर्सी गायब करने की तैयारी है। सबसे पहले नमो ऐप पर जनता से बीजेपी सांसदों के बारे में फीडबैक लिया गया है। जनता से अपने अपने क्षेत्र में 3 सर्वाधिक लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम पूछे गए। पिछले 2 सालों से बीजेपी सांसदों से लगातार उनके काम के बारे में रिपोर्ट मांगी गई। सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी से हर संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट ली गई। बीजेपी शासित राज्यों में हर संसदीय क्षेत्र में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई और फिर मंत्रियों से रिपोर्ट ली गई। इसके अलावा प्रदेश संगठन और आरएसएस से जमीनी फीडबैक लिया गया। 7 चरणों के फिल्टर के बाद तय हुआ है कि इस बार जिताऊ कौन है, टिकाऊ कौन है और कौन बीजेपी के 370 वाले लक्ष्य को पूरा करने में बाधक है।